तुम रोजाना बहुत देर कर देती हो, सारा खाना ठंडा हो जाता है। अच्छा चलो आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना, खाना बनाकर खुद ना खाने लग जाना। इतना कहकर गौरी कवि जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। अरे गौरी बहन, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे रानो, मैं तो वैसे ही जंगल घूम रही थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? घर में कोई काम नहीं है तुम्हें? हाँ हाँ, काम तो बहुत ज़्यादा है, मैं वैसे ही बैठ गई थी, थक गई थी ना उड़ उड़ के, अभी जाती हूँ। वैसे रानो, तुम्हें मालूम है मेरा सारा काम कालू ही कर देता है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। अरे गौरी बहन, आप तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, कालू भाई बहुत अच्छे हैं, आप उनका ध्यान रखा करें बस। अरे हाँ हाँ, ठीक कहती हो, मैं उसका खूब ध्यान रखती हूँ, उसे अपने बगैर खाना खाने भी नहीं देती। चलो गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर में कुछ काम है। अरे अरे, चली जाना, लेकिन मुझे ये बताओ, तुमने मेकअप खरीद लिया है क्या? नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर में रहती हूँ सारा दिन। अच्छा, मैं तो खरीदूंगी, मैं कालू से कहूँगी मुझे 10,000 रुपये दे दे, फिर उनका मेकअप खरीद कर लेकर आऊँगी। 10,000? इतने ज़्यादा पैसे? तुम इतने ज़्यादा पैसों का क्या करोगी? मत मांगना कालू भाई से, उनके पास पहले ही पैसे नहीं होते। तुम्हें क्या है रानो चिड़िया, मैं उससे जितने मर्जी पैसे मांगू, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अच्छा, मैं तो वैसे ही मशवरा दे रही थी, आप गुस्सा तो ना हो ना। बस इतना कहने के बाद रानो चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। माँ, आ गई आप? बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए तो दे दो ना, आज तो आपने बहुत ही देर कर दी। अरे बेटा, थोड़ा सब्र करो, अभी बनाकर दे देती हूँ। घर में अनाज बहुत ही कम था, सिर्फ एक ही परिंदा अनाज खा सकता था। अरे ये तो बहुत ही कम है, अगर मैंने बंटी को दिया तो मैं भूखी रह जाऊंगी, और अगर मैंने खा लिया तो बंटी भूखा रह जाएगा। बेचारी रानो चिड़िया काफी देर तक सोचती रहती है और अपनी ममता के आगे मजबूर होकर बंटी को सारा खाना दे देती है। बंटी बेटा, अब इसे जल्दी जल्दी खत्म करो और जाकर अपनी पढ़ाई कर लो। अरे माँ, कैसी पढ़ाई? मेरी टीचर मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाती, मैं गरीब हूँ तो मुझे सारे स्कूल का काम करना पड़ता है। क्या मतलब काम करना पड़ता है? मैं तुम्हें पढ़ने के लिए वहाँ पर भेजती हूँ। माँ, मेरी टीचर पूरे स्कूल की सफाई मुझसे करवाती है, कुर्सियाँ भी यहाँ से वहाँ मुझसे ही रखवाती है, इतना वजन होता है मुझसे उठाया भी नहीं जाता। अच्छा, मैं तुम्हारी टीचर से कल ही बात करके आती हूँ, ये क्या मसला है उनका, मेरे बेटे के साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं वो लोग? और दूसरी तरफ गौरी कवि कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे, अगर आपके पास हैं तो मुझे दे दो ना। क्या करना है गौरी, तुमने 10,000 रुपये का इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रही हो? मैंने ना मेकअप खरीदना है, मेरे पास सारा सामान खत्म हो गया है, आप मुझे पैसे दे देना। अच्छा चलो ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन गौरी इतनी फजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं होती, हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। कालू, मुझे ऐसी बातें मत बताया करो कि सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। कमाना तुम्हारा काम है, उड़ाना मेरा काम है, मैं तुम्हारे सारे पैसे उड़ाऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अरे यार, गुस्सा क्यों करती हो? मैंने कहा है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, फिर भी लड़ाई कर रही हो। अभी गौरी कवि कालू कव्वे से लड़ने के बाद कमरे में गई ही थी कि थोड़ी ही देर में जग्गू कालू कव्वे के पास आ जाता है। अब्बू, मैंने रिमोट कंट्रोल कार लेनी है, आप मुझे 1,000 रुपये दे दे, मैं कार लेकर आ जाता हूँ। 1,000? इतने ज्यादा महंगी कार कहाँ से मिलती है बेटा, तुम ये कार मत लो ना। अब्बू, आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? मैं मम्मा को बता दूंगा, वो आप पर गुस्सा करेंगी, इससे अच्छा ये है आप मुझे पैसे दे देना। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें भी 1,000 रुपये दे देता हूँ। फिर जग्गू भी 1,000 रुपये लेकर खिलौना कार खरीदने के लिए चला जाता है। अरे गौरी और जग्गू ने तो मुझे तंग ही कर दिया है, जितने पैसे मांगते हैं उतना देता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे दबा कर रखते हैं, मुझ पर गुस्सा करते हैं। बेचारा कालू कौवा गौरी कवि से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया करता था।
अब तो मेरा बेटा भी मुझसे प्यार से बात नहीं करता। ऐसा कब तक चलेगा? मेरे सारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? और दूसरी तरफ गौरी कौवी 10,000 रुपये लेकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है। ये देखो रानो चिड़िया, 10,000 रुपये कालू ने मुझे दिए हैं। मैंने उसे इतना मना किया 10,000 ना दो, लेकिन वो माना ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना मेकअप खरीद कर ले आओ ना। अब मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। कुछ चीजें लेने में मेरी मदद कर देना ना। देखो गौरी बहन, मुझे तो किसी चीज की कोई पहचान ही नहीं है। मैं ना कोई मेकअप खरीदती हूँ जो आपको बताऊंगी कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा। फिर भी देखो, मेरे पास इतने ज़्यादा सारे पैसे हैं। मैं अकेली जाऊंगी तो कोई मुझसे छीन कर ले जाएगा। तुम मेरे साथ होगी तो किसी का सहारा तो होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी चलो, मुझे बहुत काम है घर में। फिर रानो चिड़िया और गौरी कौवी मेकअप खरीदने के लिए मेकअप की दुकान पर चले जाते हैं। अरे भाई साहब, कोई अच्छा सा माल दिखाओ जो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो। बहन, आपको कितने तक का मेकअप चाहिए? आप मुझे बताएं ना, आपके पास कितने पैसे हैं? हमारे पास तो पूरे 10,000 रुपये हैं। आप हमें 10,000 रुपये तक का कोई मेकअप दिखा देना। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो थोड़ा दूर रखा हुआ है ना, ज़्यादा महंगा है। फिर दुकानदार चुपचाप पीछे की तरफ चला जाता है। अरे ये गौरी कौवी तो पूरे 10,000 रुपये लेकर आई है। मैंने एक दिन में कभी भी 10,000 नहीं कमाया। अब इसे पागल बनाकर 10,000 रुपये ले लेता हूँ इससे। फिर दुकानदार चुपचाप 2,000 रुपये वाले मेकअप को 10,000 वाला बताकर गौरी कौवी को बेच देता है। अरे रानो चिड़िया, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दिल चाहता है इसे अपने मुंह पर लगा लूं अभी से। गौरी बहन, मुझे ये सस्ते वाला लग रहा है क्योंकि मैंने पहले खरीदा था 2,000 में। ये बिल्कुल वैसा ही है। पहले तो तुम कह रही थी तुमने कभी मेकअप खरीदा ही नहीं, अब तुमने खरीद लिया, वो भी 10,000 रुपये वाला। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अच्छा, शायद मैंने ऐसा ना खरीदा हो, वो दूसरा होगा। अब आप अपने घर जाएं। फिर गौरी कौवी अपना मेकअप का सामान लेकर अपने घर वापस चली जाती है। गौरी, 10,000 का इतना सा मेकअप, ये तो बहुत फेक लग रहा है मुझे। फेक? तुम्हारी शक्ल पे ये मेकअप लगेगा ना, तुम कालू कौवे से गोरा हीरा बन जाओगे। अब मेरा मेकअप पर बुरी नजर मत डालो। गौरी, तुम हमेशा मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ तुमसे। आज मेरा लड़ाई का कोई मूड नहीं है, तुम भी चुप होकर बैठ जाओ। पर मैं लड़ नहीं रहा, मैं वैसे ही एक बात कह रहा था। फिर गौरी कौवी अपने मेकअप का सारा सामान उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब मुझे बाहर जाना होगा, मुझे कमाना होगा, वरना मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर कालू कौवा बाहर जाता है। रास्ते में उसे जग्गू मिल जाता है। अब्बू, ये देखो मेरी गाड़ी, ये मुझे अच्छी भी नहीं लग रही। तो मैं क्या करूं? तुम खुद ही ये गाड़ी लेकर आए हो, अब मुझे क्यों बता रहे हो? अब मैं इस गाड़ी को तोड़ दूंगा। आप मुझे 2,000 रुपये और दे दें, मैं इससे भी बड़ी गाड़ी लेकर आना चाहता हूँ। देखो बेटा, पैसे दरख्तों पर नहीं उगते, तुम जब कमाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। अब्बू दे दो ना चुपचाप, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। आज से पहले आपने मुझे कभी भी मना नहीं किया, अब आप क्यों कर रहे हैं? मैं मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और रही बात 2,000 रुपये की, तो जाओ अपनी माँ से ले लो, मैंने उसे पैसे रखवाए हुए हैं। फिर जग्गू अपनी गाड़ी पर उछलने लग जाता है और थोड़ी ही देर में गाड़ी 2 हिस्सों में टूट जाती है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? गाड़ी को तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया बेटा तुमने? क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया। आपको क्या है? हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो दिल भी नहीं दुखता ना। मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तुम 1 मिनट में सारी मेहनत को तबाह कर देते हो। फिर जग्गू जल्दी जल्दी गौरी कौवी के पास जाता है और वहाँ से 2,000 रुपये लेकर एक और गाड़ी खरीदने के लिए चला जाता है। बंटी अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे टूटी हुई गाड़ी नजर आ जाती है। अरे कालू अंकल, ये गाड़ी किसने तोड़ दी? ये मेरी पसंदीदा गाड़ी थी। अच्छा, क्या सच में तुम्हें ये पसंद है?
हाँ हाँ, मैं मम्मा से रोजाना कहता हूँ, लेकिन मेरी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं होते, वो मुझे ये गाड़ी नहीं दिलवा सकती। जग्गू अभी अभी ये गाड़ी तोड़ कर गया है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे लिए रख लेता। कोई बात नहीं अंकल, मुझे ये टूटी हुई गाड़ी दे दो, मैं इसे जोड़ लेता हूँ, मुझे जोड़नी आती है गाड़ी। अरे वाह, तुम तो बहुत ही हुनरमंद हो, उठा लो ये गाड़ी, जाकर खेल लो इसके साथ। फिर बंटी टूटी हुई गाड़ी उठाकर वहां से भाग जाता है। कितना प्यारा बच्चा है ये रानो चिड़िया का, बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है, इसे बड़ों का एहतराम भी है और चीजों की कदर भी। बंटी खूब ज्यादा मेहनत करता है और टूटी हुई गाड़ी को फिर से एक नई गाड़ी बना देता है। वाह, ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं सबसे पहले मम्मा को जाकर दिखाता हूँ, मेरी पसंदीदा गाड़ी मुझे मिल गई है। फिर बंटी जल्दी जल्दी रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे अपनी गाड़ी दिखाता है। अरे बेटा, ये कहाँ से उठा कर लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, किसी की चीज बगैर इजाजत कभी भी ना लेकर आना। माँ, ये कालू अंकल ने मुझे खुद ही दी है, उन्होंने कहा ये गाड़ी टूट गई है, इसे उठाकर ले जाओ और जोड़कर खेल लेना। ये तो टूटी हुई नजर आ ही नहीं रही, तुम तो झूठ बोल रहे हो ना। माँ, मैं झूठ कभी भी नहीं बोलता, और ये गाड़ी सच में टूटी हुई थी, मैंने इसे अपनी मेहनत से जोड़ा है, अब ये गाड़ी मेरी हो गई है। शाबाश मेरे बेटे, तुम तो बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। फिर रानो चिड़िया इतना कहने के बाद अपने काम पर वापस चली जाती है। काश इस गाड़ी पर मैं बैठ सकता और इसे चला सकता, बहुत ही ज्यादा मजा आता। अभी बंटी ने ये कहा ही था कि नन्ही सी गाड़ी एक बड़ी सी गाड़ी में तब्दील हो जाती है। अरे, ये तो मैंने अभी कहा ही था, और ये तो बड़ी सारी हो गई, ये तो जादुई गाड़ी है, हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। फिर बंटी अपनी बड़ी सी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उसे चलाकर जंगल में ले जाता है। दूर से जग्गू को जब बंटी गाड़ी में बैठा हुआ नजर आता है तो वो जल्दी जल्दी बंटी के पास आ जाता है। अरे बंटी, तुम इतनी बड़ी गाड़ी में क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ से आई है? ये गाड़ी, ये तो तुम्हारे अब्बू ने मुझे दी थी ना, तुम जो तोड़कर भाग गए थे, मैंने इसे जोड़ा, अब ये इतनी बड़ी सारी गाड़ी हो गई है। मेरी गाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है? फिर मुझे वापस करो, ये मेरी गाड़ी है, इस पर मेरा हक है और हमारे ही पैसे लगे हुए हैं इस पर। लगे हुए हैं नहीं, लगे हुए थे, अब ये गाड़ी मेरी है, मैंने इसे जोड़ा है और कालू अंकल ने मुझे खुद ही कहा था ये गाड़ी उठाकर ले जाओ। मैं अभी अपने अब्बू के पास जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ मेरी गाड़ी मुझे वापस दिलवाए। तुम होते कौन हो मेरी गाड़ी के अंदर बैठकर झूले लेने वाले? फिर जग्गू जल्दी जल्दी कालू कौवे के पास चले जाता है। अब्बू, मेरी गाड़ी दिलवाओ, मुझे नहीं पता आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, आपने मेरी गाड़ी बंटी को क्यों दे दी? अरे बेटा, वो गाड़ी तो बेकार हो गई है, तुमने फेंक दी थी, मैंने उसे उठाकर दे दी, अब उसने जोड़कर खेल लिया है, तो तुम्हें क्या मसला है? वो एक जादुई गाड़ी थी, वो बड़ी हो गई है और अब वो उसके अंदर झूले ले रहा है। तो उसकी किस्मत, अब जाओ अपनी 2000 रुपये वाली गाड़ी के साथ खेल लो, मुझे तंग बिल्कुल भी मत करो। फिर जग्गू नाराज होकर गोरी कौवे के पास चला जाता है और उसे कालू कौवे की सारी बातें बताता है। उस कालू की इतनी हिम्मत, उसने मेरे बेटे की बेइज्जती की है, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर गोरी कौवी गुस्से में कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे के साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी क्यों की है? अरे गोरी, वो मेरा बेटा है, मैं उसे समझा रहा था, बस उसने तुम्हें गलत बातें बताई होंगी मेरे बारे में। मैं कुछ नहीं जानती कालू, तुम हमेशा मुझे और मेरे बेटे को नीचा दिखाते रहते हो, अपने पैसे की धौंस जमाते हो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। देखो गोरी, वो हमारा बेटा है, मैं उसे समझा सकता हूँ, उस पर गुस्सा भी कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, इतने साल हो गए तुम्हें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। बस गोरी, बस, अब बहुत हो गया, तुम हमेशा मुझसे इतनी बदतमीजी करती हो, तुम मुझसे पैसे मांगती हो, तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, खाना बनाना तुम्हारा काम है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ वो। तो कोई एहसान नहीं करते, तुम भी तो खाती हो और हम भी खा लेते हैं।
गोरी, पैसा कमाना मेरा काम है और मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता हूँ, अपने बेटे की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता हूँ, तुम्हारे हिस्से के सारे काम करता हूँ, लेकिन फिर भी आज तक तुम मुझसे कभी भी प्यार से बात नहीं करती। इतना कहकर कालू कौवा चुपचाप अपने घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। अब मैं कैसे समझाऊं गोरी को, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो एक अच्छा परिंदा बने, कोई उसके बारे में कुछ बुरा मत कहे, लेकिन ये गोरी मेरी कोई बात भी नहीं सुनती। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू भाई, आज इतने उदास क्यों हो और घर से बाहर क्यों बैठे हो? गोरी मुझसे हर वक्त लड़ती रहती है, मेरी कोई बात नहीं मानती, मेरा बेटा भी मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरे घर में कोई इज्जत ही नहीं करता। हाँ, देखा है मैंने कालू भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे गोरी कौवी हमेशा आपकी इज्जत करेगी। बता दो ना, मेरी मदद कर दो, मैं अपने बीवी और अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकता मैं। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को एक गुफा में ले जाती है। वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान देकर कालू कौवे को अपना प्लान बताती है। अब आप कुछ महीनों के लिए यहाँ पर छुप जाएं, यहाँ से कभी भी बाहर मत आना, बेशक जितनी मर्जी मजबूरी हो यहाँ से बाहर मत आना। पर मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरी बीवी और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे मेरे लिए। वो आपकी कोई कदर नहीं करते, उन्हें आपकी कदर याद दिलवानी होगी। अब आप यहाँ पर चुपचाप बैठे रहें, खाने पीने का सामान मैं रोजाना आपके पास भेज दिया करूँगी। फिर रानो चिड़िया चुपचाप गोरी कौवी और जग्गू के पास जाती है। गोरी बहन, कालू भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। क्या मतलब चले गए हैं? अभी तो मैंने उससे गुस्सा होकर यहाँ से निकाला है, इतनी जल्दी कोई भी नहीं मरता। वो नदी में डूबकर मर गए हैं, वो गिर गए थे पानी पीते हुए। अच्छा, तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ, वैसे भी नाराज होकर गया है, 2-4 दिनों में घर वापस आ जाएगा। फिर रानो चिड़िया चुपचाप अपने घर वापस चली जाती है। इस तरह काफी महीने गुजर जाते हैं और कालू कौवे का कुछ अता पता नहीं चलता। माँ, घर में सारे पैसे खत्म हो गए हैं, अब हम कैसे गुजारा करेंगे? अब्बू तो सच में मर गए हैं। हाँ बेटा, वो रानो चिड़िया बिल्कुल ठीक कहती थी, जब मर गए थे हम उन्हें देखने भी नहीं गए, मैंने यकीन ही नहीं किया था। माँ, तो अब आप किसका इंतजार कर रही हैं? जाएं और मेरे लिए कमा कर लेकर आए ना। क्या मतलब? मैं कुछ नहीं कमाऊंगी, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा फर्ज है तुम अपनी माँ की खिदमत करो, जाओ मेरे लिए कमा कर लेकर आओ। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं आपको छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। जब तक अब्बू थे वो हमें कमा कर देते थे, इसीलिए मैं आपके साथ खुश खुश रह रहा था। और दूसरी तरफ कालू कौवा बेचारा गुफा में अकेला बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू भाई, आपको मालूम है आपके घर वालों को यकीन हो गया है कि आप मर गए हैं, अब उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मतलब? क्या वो मुझे याद करते हैं? करेंगे, क्योंकि अब घर में सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मैंने गोरी कौवी और जग्गू को बातें करते हुए सुना था। कैसे हैं वो दोनों? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अब बहुत हो गया, मैंने उन्हें बहुत आजमा लिया। अरे कालू भाई, आपको एक और ताज़ा तरीन बात बताती हूँ, जग्गू घर छोड़कर जा रहा है। तो मेरी गोरी का क्या होगा? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, अपनी माँ को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता वो। हाँ, अभी तो वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ और फिर भी वो छोड़कर जा रहा है। आप जल्दी जल्दी अपने घर जाएं और उन दोनों को समझाएं। फिर कालू कौवा अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। अगर तुम्हारे अब्बू आज जिंदा होते तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी ना होती। वो मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया करते थे, लेकिन मैंने उनकी कदर ही नहीं की। हाँ माँ, और मैं भी आपको कमा कर नहीं दे सकता, आप तो इतना ज़्यादा खर्चा करती हैं। अरे बेटा, अपनी माँ को अकेला छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे अब्बू को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। कालू कौवा बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और जल्दी से अपने घर वापस चला जाता है। जग्गू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी माँ को छोड़कर क्यों जाओगे तुम? तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना होगा। माँ देखो, अब्बू की रूह आ गई हमसे बात करने के लिए। अरे ये मेरी रूह नहीं है, ये मैं ही हूँ, कालू कौवा।
अरे कालू, मुझे माफ कर दो। देखो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। अब तुम मर गए हो तो हमारे ख्वाबों में भी आने लगे हो। मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ से चला गया था ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। माँ, ये सच है, मैं जाग रहा हूँ, फिर भी मुझे अब्बू नजर आ रहे हैं और आपको भी नजर आ रहे हैं। देखो गौरी जग्गू, तुम दोनों ने मेरी कोई कदर नहीं की। मैं तुम्हारे सारे काम करता था, तुम्हारी हर बात मानता था, लेकिन अब तुम्हें एहसास हो गया है ना मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा कीमती हूँ। कालू, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कोई फजूल खर्ची नहीं करूँगी। हाँ अब्बू, मुझे भी माफ कर दें। आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है हमारे अब्बू हमारे लिए कितने ज्यादा अनमोल हैं। फिर कालू कौवा, गौरी कवि और जग्गू खुशी खुशी अपनी जिंदगी दोबारा से जीने लग जाते हैं। रानू चिड़िया के पास आ जाता है। मम्मा, टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। वो कहती हैं अपनी फीस जमा करवाओ वरना मेरी क्लास में ना बैठना। अरे बेटा, तुमने अपनी टीचर को नहीं बताया। अब मैं सब्जियां उगाऊंगी, उनसे मिलने वाले पैसों से उनकी मैं फीस अदा कर दूंगी ना। मम्मा, टीचर मुझ पर रोज गुस्सा करती हैं। सब बच्चे मुझ पर हंसते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। अरे मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो। देखो, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। अभी मैं ज़मीन का टुकड़ा खरीदूंगी, उस पर सब्जियां उगाऊंगी, उन्हें बेचूंगी, फिर तुम्हारी फीस भी अदा कर दूंगी और हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वैसे भी टीचर मुझे पढ़ाती तो है ही नहीं, तो मैं आपके साथ थोड़ी बहुत मेहनत ही कर लिया करूँगा ना। अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम यहाँ पर बैठो, मैं तोते भाई के पास जाती हूँ और वहाँ से ज़मीन का कुछ टुकड़ा खरीद लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने पैसे लेकर जंगल से गुजर रही थी कि रास्ते में उसे गौरी कवि मिल जाती है। अरे अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो और तुम्हारे पास इतने ज़्यादा सारे पैसे कहाँ से आए हैं? अरे गौरी बहन, मैं तोते भाई के पास जा रही हूँ। मैं सब्जियाँ उगाऊंगी और उन्हें बेचूंगी। अरे सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन कालू को आ जाने दो, मैं उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगी। उसे ज़मीनों का पता है, कौन सी ज़मीन अच्छी है, कौन सी ज़मीन बंजर है। अरे गौरी बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद भी पहचान है। एक तो बहन कहती हो, ऊपर से मदद भी नहीं करने देती। थोड़ी देर तो इंतज़ार करो, कालू को आ जाने दो, रात के वक्त चले जाना ना। फिर चिड़िया गौरी कवि की बातों में आ जाती है और अपने घर वापस चली जाती है। अरे कालू, तुम सारा दिन यहाँ पर बैठे ये घोंसला तोड़ते रहते हो और वहाँ चिड़िया ने इतने ज़्यादा पैसे जमा कर लिए हैं, वो ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए जा रही थी। मजाक मत करो गौरी मुझसे, मुझे मालूम है वो चिड़िया भिखारी है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता, हमसे ही मांग मांग कर लेकर जाती है सारी चीज़ें। अरे कालू, चिड़िया हमसे नहीं मांगती, हम चिड़िया से मांगते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चिड़िया के पास ज़्यादा सारे पैसे हैं, वो सब चोरी कर लो तुम। क्या मतलब चोरी कर लूँ? वो चिड़िया की मेहनत के पैसे हैं, वो ज़मीन खरीदने जा रही थी। अरे तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई? मैंने चिड़िया को रोका था, वो तुम्हारे साथ जाएगी। या फिर रास्ते में तुम अपने दोस्त को भेजकर उसके सारे पैसे छीन लेना। अरे गौरी, तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलो अब चिड़िया के घर चलते हैं और ज़्यादा देर नहीं करते। इतने ज़्यादा सारे पैसे थे, मुझे तो अभी से ही पैसों पर आराम करने का मज़ा आ रहा है। फिर कालू कौवा और गौरी कवि खुशी खुशी रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। अरे कालू भाई, आ गए आप, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अब चलते हैं। देखो, कल तो मैंने बीज भी लेकर आने हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम है। हाँ रानो, मैंने कालू को सब बता दिया है, अब वो तुम्हें एक अच्छी सी ज़मीन लेकर दे देगा। बंटी बेटा, मैं कालू अंकल के साथ जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। रात होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊँगी। ठीक है मम्मा, जल्दी से जाएं और जल्दी से घर वापस आ जाना। फिर रानू चिड़िया अपने पैसे निकाल कर कालू कौवे के साथ चली जाती है। फिर कालू कौवा काफी देर तक रानू चिड़िया के साथ हवा में उड़ता रहता है। रास्ते में कालू कौवा रानू चिड़िया को रोककर पूछता है, अरे रानू चिड़िया, काफी देर हो गई है, हम लोग उड़ रहे हैं, मैं पानी पी कर आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो।
कालू भाई, मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं भी मत जाओ ना। देखो मेरे पास कितने ज्यादा सारे पैसे हैं। अगर कोई आ गया और मुझसे ये पैसे छीन कर ले गया तो मैं क्या करूँगी? अरे चिड़िया, मैं तुम्हारी खातिर प्यासा तो नहीं रह सकता ना। मुझे तो पानी पीना है और मैं पानी पीने जा रहा हूँ। पर कालू भाई, मैं दोपहर के वक्त आ रही थी तो गोरी कवि ने मुझे मना कर दिया कि आप मेरे साथ जाएंगे। आप तो अब यहाँ से जा रहे हैं, फिर आगे मेरी हिफाजत कौन करेगा? फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को अकेला छोड़कर वहाँ से नदी किनारे पानी पीने के लिए चला जाता है। अरे ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा सुनसान है और शाम का वक्त भी हो गया है। अब तो चोर और लुटेरे ही आ सकते हैं यहाँ पर। उधर कालू कौवे ने अपने दोस्त को बुलाया हुआ था ताकि वो रानो चिड़िया के सारे पैसे लूट ले। अरे कालू भाई, बताओ क्या मुर्गा हाथ फंसा है या नहीं फंसा? अरे भाई, हमारा प्लान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वो रानो चिड़िया मेरे साथ आ चुकी है, वो अकेली खड़ी है। तो अब मैं जाता हूँ, उसके सारे पैसे छीन लेता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे ऐश। अरे भाई, मुझे तो जाने दो वहाँ पर, वरना वो रानो चिड़िया मुझ पर शक करेगी कि पैसे मैंने चोरी किए हैं, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं होऊंगा ना। तो जल्दी जाओ, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। इतने ज़्यादा सारे पैसे हैं रानो चिड़िया के पास, मैं भी ऐश करूँगा, तुम भी ऐश करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं रानो चिड़िया के पास जाऊँगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँगा, बचाओ बचाओ। तुम फ़ौरन वहाँ पर आ जाना और सारे पैसे लूट कर भाग जाना। इतना कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। कालू भाई, पानी पीने लग गए थे या बनाने लग गए थे? देखो कितनी देर में आए हो तुम। क्या करूं, इतनी देर से प्यास लग रही थी, अब पानी पी कर आया हूं, अब थोड़ा सुकून हुआ है मुझे। अब तो रात हो गई, अब मैं घर वापस जा रही हूँ। मैं सुबह अकेली ही आ जाऊंगी। बचाओ बचाओ। ये आवाज सुनते ही कालू कौवे का दोस्त जल्दी से रानो चिड़िया और कालू कौवे के पास आ जाता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। अरे भाई, हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। इस रानो चिड़िया के पास ना कोई बोरी है और ना उसके अंदर पैसे हैं। अरे कालू भाई, ये क्या कह रहे हो? आपने सब कुछ उसे बता दिया, वो मेरे पैसे मुझसे छीन कर ले जाएगा। अगर जान प्यारी है तो जो भी पैसे तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मारकर यहाँ से भाग जाऊँगा। दे दो रानो, इसे सारे पैसे दे दो। मैं तुम्हारे लिए आया था, अगर मेरी जान चली गई तो मेरे बीवी और मेरे बच्चे का क्या होगा? हाँ कालू भाई, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरा बंटी भी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। मैं इस ज़मीन का कुछ नहीं करूँगी, मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है। फिर रानो चिड़िया अपनी ममता के आगे मजबूर होकर सारे पैसे चोर को दे देती है और चोर वो सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उदास होकर रानो चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और कालू कौवा भी अपने बच्चों के पास चला जाता है। मम्मा, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज तो हम दोनों थोड़ी सी ज़मीन के मालिक बन गए हैं। अरे बेटा, कैसे मालिक? सारे पैसे तो हमारे लूट लिए गए हैं। क्या मतलब मम्मा, आपने ज़मीन नहीं खरीदी? मेरा तो इतना शौक था कि कोई ज़मीन हमारी हो, मैं उस पर जाकर खेलूं। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होते होते रह गई। रास्ते में मुझे डाकू मिल गए, उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए। मम्मा, आप उदास मत हो, हम कोई और काम कर लेते हैं ना। इस दुनिया में सिर्फ फल उगाना ही तो नहीं रह गया। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। गोरी, कल की सुबह हमारे लिए एक बहुत अनमोल सुबह होगी। कल हम बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। हाँ हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस जंगल में सबसे ज्यादा पैसे चिड़िया के पास थे और वो जमीन लेने के लिए जा रही थी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कभी भी। कल मैं तोते के पास जाऊंगा और उससे जमीन का टुकड़ा ले लूंगा। वो मुझे बेच देगा जो उसने रानो चिड़िया को बेचना था। एक तरफ रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास थी, वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अगली सुबह होते ही कालू कौवा जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है और अपने सारे पैसे मांगता है। अरे मेरे सारे पैसे दे दो, तुम मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। कालू, तुमने मुझसे वादा किया था आधा आधा हम दोनों लेंगे, फिर तुम सारे पैसे मुझसे क्यों मांगने के लिए आए हो? तुम्हारी औकात नहीं है इतना ज़्यादा सारा पैसे लेने की। जितने पैसे मैं तुम्हें दूंगा उनमें जाकर एक आधी टॉफ़ी खा लेना बस।
ज्यादा बनो मत कालू, अभी मैं चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे तुम्हारा सारा राज बता देता हूँ। सारे पैसे तुमने उसके चोरी करवाए थे मुझसे। अच्छा चलो ठीक है, जाओ और बताओ। देखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यहाँ से कहीं जाने ही नहीं दूंगा। फिर कालू कौवा अपने दोस्त से सारे पैसे छीन लेने के बाद तोते के पास चला जाता है। तोते भाई, मुझे आपसे ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जो आप रानो चिड़िया को देने वाले थे, पर मैंने रानो चिड़िया से वादा किया हुआ है, मैं उसके अलावा और किसी को नहीं दे सकता। तोते भाई, आपको नहीं मालूम रानो चिड़िया के सारे पैसे चोरी हो गए हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख लगा हुआ है। अब अगर उसके पैसे चोरी हो ही गए हैं तो मुझे तो अपनी ज़मीन बेचनी है ना। चलो मैं तुम्हें ही बेच देता हूँ। फिर तोता कालू कौवे को अपनी जमीन का आधा हिस्सा दे देता है। अरे गोरी, मुबारक हो, हमें ज़मीन मिल गई है। और ये देखो कागजात, ये सारी ज़मीन मेरे नाम है। अरे कालू, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। तुमने इतनी ज्यादा सारी मेहनत की थी। अब जल्दी से बाजार से मिठाई ले आओ, मैं रानो चिड़िया के घर मिठाई देकर आती हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से मिठाई लेने के लिए कबूतर की दुकान पर चला जाता है। अरे कबूतर, तुम्हारी दुकान पर जितनी भी मिठाई है सारी की सारी पैक कर दो, मुझे जंगल के सब परिंदों के घर भेजनी है। पर कालू भाई, ऐसा क्या आपके हाथ लग गया? कल कुछ ही दिनों पहले तो आप मुझसे उधार लेकर गए थे ना, पहले वो तो उतार दो। हाँ हाँ, तुम जैसे भिखारी अब मेरे पास आते ही रहेंगे ना। ये लो अपने पैसे उधार वाले, और अब मुझे ये मिठाई दो, मैंने जाना है। वैसे कालू भाई, मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे हाथ ऐसा क्या लग गया? तुम तो दिन ही दिन में अमीर हो गए हो। मैंने ज़मीन खरीद ली है, ज़मीन। अब उस ज़मीन पर मैं फसल उगाऊंगा, उस फसल को बेचूंगा और मेरे पास और भी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। फिर तो एक डब्बा मेरे घर भी भेज देना, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद है। रख लेना रख लेना, अभी मुझे जल्दी से मिठाई पैक करके दो, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फिर कबूतर कालू कौवे को जल्दी से ज्यादा सारी मिठाई पैक करके दे देता है। चिड़िया, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अभी से जल्दी जल्दी खाओ और मुझे बताओ तुम्हें कैसा जायका है ये खाने से। अरे गोरी बहन, ये तो मिठाई है और मिठाई हमेशा मीठी ही होती है और इससे मीठा ही जायका आएगा ना। अब जल्दी जल्दी खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और घरों में भी मिठाई बांटने के लिए जाना है। अरे गोरी बहन, आप किस वजह से मिठाई बांट रही हैं? मुझे भी खुशी की खबर बता देना। अरे तुम्हें नहीं मालूम, कालू ने ज़मीन ले ली है, वो भी तोते की ज़मीन। अरे वो ज़मीन तो मैंने ही खरीदनी थी, मैंने उसके लिए पैसे भी जमा किए हुए थे। तो चिड़िया, कल तुम खुद ही गई थी ना कालू के साथ ज़मीन खरीदने के लिए, तुमने तो खरीद ली होगी अपनी ज़मीन। अरे क्या कालू भाई ने आपको नहीं बताया? मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, कोई मेरे पास आया और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया मुझसे। नहीं भाई नहीं, कालू ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं तो अपनी खुशियाँ तुम्हें बताने के लिए आई थी और तुम अपने ही गम लेकर मेरे पास आ गई हो। अच्छा बहन, अब मैं मिठाई खा लेती हूँ, आपकी खुशियों में तो शामिल हो जाती हूँ ना। अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये दुखी मुंह बनाकर हमारी मिठाई खाओगी और ये मिठाई भी कड़वी हो जाएगी। मैं अपनी मिठाई लेकर जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया की दुखती रख पर हाथ रख के वहाँ से चली जाती है। अरे कालू, आज तो तीर खूब निशाने पर लगा है। मैंने चिड़िया की बातों ही बातों में इतनी ज़्यादा बेइज्जती की है, आइंदा वो हमारे घर आएगी भी नहीं। क्या कह रही थी चिड़िया? मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ उसके दिल का हाल। मैंने जब उसे ज़मीन की बात बताई तो वो हैरान हो गई और कहने लगी, वो ज़मीन तो मैंने खरीदनी थी ना। यही होशियारी और चालाकी हमें आगे भी कामयाब करेगी। गोरी, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही मशवरे देती रहना ना, मुझे मेहनत करनी होगी और हम हमेशा कामयाब होते रहेंगे। और दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने घर में उदास बैठी थी। थोड़ी ही देर में बंटी रानो चिड़िया के पास आता है। मम्मा, आम का मौसम आ गया है, अब हम आम उगाएंगे और उन्हें बेचा करेंगे। अरे मेरे बच्चे, आम उगाने के लिए भी तो जगह का होना ज़रूरी है ना, और हमारे पास इतनी जगह नहीं है। माँ, हमारे घर के बाहर थोड़ी सी जगह है, हम वहाँ पर एक दरख्त तो लगा ही सकते हैं ना। वो दरख्त हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना बन जाएगा।
बंटी की ये बात सुनकर तो रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उनके घर के बाहर थोड़ी सी जगह पड़ी हुई थी। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आम का बीज बो देती है। अब तो रानो चिड़िया रोजाना उस बीज को पानी देती और उसका खूब ज्यादा ख्याल रखती थी। और दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी जमीन पर खूब ज्यादा मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं। अरे कालू, मैंने बीज तो बो दिए, अब तुम यहाँ पर निगरानी करना, कोई आकर हमारे बीज ही ना निकाल कर ले जाए। अरे गोरी, मुझ नन्ही सी जान पर इतना ज्यादा जुल्म मत करो ना। देखो अभी हमने बीज ही बोए हैं, अभी इन्हें कोई निकाल कर नहीं लेकर जाएगा। और दूसरी तरफ रानो चिड़िया हर वक्त अपने बीज को ही देखती रहती थी। अल्लाह ताला मेरी मदद करो, इस बीज को उगा दो ताकि मैं अपने बेटे की स्कूल की फीस भी अदा कर सकूं और अपने घर के हालात भी ठीक कर सकूं। बस इतना कहने के बाद रानो चिड़िया अपने घर जाकर आराम करने लग जाती है। जब अगली सुबह रानो चिड़िया उठती है तो उसके बीज से फल निकलना शुरू हो जाते हैं। अरे ये तो छोटा सा पौधा है, लेकिन इस पर फिर भी आम उग गया। बंटी बेटा जल्दी आओ, ये देखो ये पौधा कितना छोटा है लेकिन इस पर आम उग गया है। जैसे ही बंटी पौधे को देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे मम्मा, ये हमारे सब्र का फल है, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। जब तक ये बड़ा होगा तब तक तो हमारे पास और भी ज्यादा सारे फल आ जाएंगे ना। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में लड़ाई कर रहे थे। गोरी, हफ्ता पहले हम लोग बीज बोकर आए थे, अब जाओ और उन्हें पानी भी देकर आओ ना। पानी नहीं देकर आओगे तो पौधा कैसे निकलेगा? निकल आएगा, तुम देखना, अब बारिशें आएंगी तो पौधा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। अरे गोरी, ऐसे नहीं होता, अब जल्दी जाओ और जाकर पानी देकर आओ। मैं क्यों देकर आऊँ? मैं घर में खाना भी बनाऊँ और पौधों को पानी भी देती फिरूं। अब तुम ही पानी देकर आओ, सारा दिन यहाँ पर बैठे रहते हो। इस तरह दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और कोई भी अपने बीजों को पानी देने के लिए नहीं जाता। और दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने जहाँ अपने घर के पास छोटा सा बीज बोया था, अब वो एक बड़ा आम का दरख्त बन जाता है। माँ, ये सारे आम तो मैंने टोकरी में इकट्ठा कर लिए हैं, अब हम इन्हें बेचने के लिए चलते हैं ना, वरना ये खराब हो जाएंगे। बेटा, हम लोग आम का जूस भी बनाकर बेचा करेंगे और सादे आम भी बेचा करेंगे। जिसे जूस लेना होगा वो जूस ले लिया करेगा और जिसे आम लेना होगा वो आम ले लिया करेगा। मम्मा, मतलब डबल कमाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आम का जूस बेच दिया करूँगा, आप आम बेच दिया करना। फिर रानो चिड़िया और बंटी एक रेडी पर आम का जूस और आम लाद कर जंगल में चले जाते हैं। माँ, क्या एक गिलास जूस मैं पीकर देखूं कैसा है? हाँ मेरे बेटे, पी लो, इस पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही तो है। फिर बंटी आम का जूस पीता है। आम का जूस बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है, जिसकी वजह से जंगल के सारे परिंदे रानो चिड़िया के पास रोज़ाना आम खरीदने और जूस पीने के लिए आते थे। अरे गोरी, तुम्हें कुछ मालूम भी है? उस रानो चिड़िया का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है और तुम यहाँ पर बिस्तर तोड़ती रहती हो। मैं बिस्तर नहीं तोड़ती, मैं खाना बनाती हूँ। तुम जाकर अगर आज बीजों को पानी दे आते ना, उस जमीन पर इतने ज्यादा आम के दरख्त होते। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? मेरे पंख बहुत ज्यादा दुखते हैं और मेरे सर में भी दर्द हो रहा था उस दिन तो। कालू कौवा और गोरी कौवी रोजाना आपस में लड़ने लग जाते थे और अपना कोई भी काम मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी कामयाब जिंदगी में दाखिल हो जाती है और अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर लेती है। बेटा, ये देखो, मैं तो पहले ज़मीन का नन्हा सा टुकड़ा खरीदने के लिए गई थी, अब मेरी ज़मीन कितनी बड़ी है, मैं इन सब पर आम के दरख्त उगाऊंगी। हाँ मम्मा, हमें हमारे सब्र का फल मिला है, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है आपकी ज़मीन के पैसे किसने चोरी किए थे। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, जिसने मेरे पैसे चोरी किए थे उसका भला होना। अगर वो मेरे पैसे ना चोरी करता, मैं उसी ज़मीन पर मेहनत करती रहती। कालू कौवा रानो चिड़िया और बंटी की ये सारी बातें सुन लेता है और जल्दी से गोरी कौवी के पास चला जाता है। गोरी, ये जो रानो चिड़िया इतनी ज़्यादा अमीर हो रही है ना, हम दोनों की वजह से हो रही है। अरे कहाँ गई अक्ल तुम्हारी? तुम क्या उसके बीज को पानी देकर आते थे?
नहीं नहीं, अगर हम उसके पैसे चोरी ना करते तो उसका दरख्त कैसे उगता, वो आम कैसे उगाती। हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक